हेलो दोस्तों, 2 अक्टूबर बहुत ही खास दिन है क्योंकि इस दिन दो महान शख्स का जन्म हुआ जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री तथा महात्मा गांधी। चलो पहले कुछ हंसी मजाक वाली बात कर लेते हैं। आपने सुना ही होगा, गांधी जी इंडिया के वो भाई थे जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी और इंडिया से तड़ीपार हो गए थे। इसी प्रकार गांधी एक महान नेता थे क्योंकि इसका उदाहरण आप जानते होंगे, इन्होंने बहुत से आंदोलनों में भाग लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन। इससे आपको पता है कि गांधी कितने महान नेता थे। तथा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर गुजरात में हुआ, जो एक लॉयर थे। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में गोडसे द्वारा की गई थी। इन्होंने जनवरी से अगस्त तक का टैक्स पाकिस्तान को देने की बात कही गई थी, जो कि लगभग 5 करोड़ रुपए था। तथा गांधी जी एक हंसी मजाकिया इंसान भी थे। इनको मैडम सरोजनी नायडू मिक्की माउस कहकर पुकारती थी तथा जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि जिसने गांधी जी की हंसी नहीं देखी उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। तथा श्री राजगोपालाचार्य भी इनको हास्य पुरुष कहकर पुकारते थे, जिससे कि गांधी जी के एक हास्य पुरुष के रूप में छवि उभर कर आती है। वह कहते थे, अगर मैं हंसी मजाक नहीं करता तो कभी का मर जाता। अतः आपको पता लग गया होगा कि गांधी जी किस तरह से हंसी मजाकिया इंसान थे। जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो इंग्लैंड के महाराजा ने उनको बुलाया तथा जब वह मीटिंग करके बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप केवल धोती और कुछ कपड़े में ही इतनी ठंड में अंदर कैसे गए। तो गांधी जी ने बड़े हास्य स्वभाव में कहा कि महाराजा ने इतने कपड़े पहन रखे थे कि मुझको गर्मी लगने लगी तथा मुझको सर्दी का एहसास ही नहीं हुआ। तथा एक मिथ्या सामने आती है कि गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पे आगे कर दो, लेकिन इसके कहीं भी प्रमाण नहीं है कि गांधी जी ने ऐसा शब्द बोला था। बस ये हमें फिल्मों में देखने को मिलता है। तथा अब हम दूसरे महान व्यक्ति की बात करते हैं जो भारत का 2nd प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। अर्थात आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के 2nd प्राइम मिनिस्टर रह चुके। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ, जिन्होंने भारत में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा रेल मंत्री के रूप में रहकर सेवा प्रदान की है। तथा जब लाल बहादुर शास्त्री 1952 में दिल्ली आए तथा 1966 में उनकी मृत्यु हुई, तो वहां से लेकर उनके दिल्ली आने से लेकर उनकी मृत्यु तक वह केवल एक ही घर में रहे। इससे उनकी ईमानदारी का पता लगता है तथा उन्हें अनावश्यक दिखावे की कोई रुचि नहीं थी। तथा इन्होंने कभी भी सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया तथा इनको अपने निजी काम में बिल्कुल भी नहीं लिया। ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु 1966 में ताशकंद में हो गई। तथा इनकी ईमानदारी का पता आपको इनके जीवन की एक कहानी से जरूर लगेगा। जब ये भारत के 2nd प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके पास एक इम्फेला कार थी, जो एक विदेशी कार थी तथा अति सुंदर भी थी। तथा ये केवल विदेशी लोगों अर्थात बाहर से आने वाले लोगों के लिए सेवा के लिए रखी गई थी, जो कि सुंदर तथा अच्छी चमकदार भी थी। जब इनके लड़कों ने इनको इस कार को देखा तो अवश्य इसमें उनकी रुचि आई तथा इनको चलाने की इच्छा हुई। तथा इनके लड़कों ने जब इस कार को चलाया तथा अपने दोस्त के घर तक लेकर गए। वहां से फिर वापस आने के बाद कार को वहीं खड़ी कर दी। जब शास्त्री को इसके बारे में सुबह पता लगा तो उन्होंने अपने बच्चों को समझाया तथा उन्होंने कहा कि सरकारी चीज का इस्तेमाल अपने निजी कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। तथा इन्होंने ड्राइवर को बुलाया तथा उनसे पूछा कि कार कितनी चली। तो ड्राइवर ने बताया कि कार 14 किलोमीटर चली। शास्त्री जी ने कहा कि आप इस डायरी में नोट कीजिए तथा लिखिए कि ये कार निजी कार्य के लिए यूज की गई। तथा बाद में इस निजी कार्य के लिए यूज की गई कार के लिए शास्त्री जी ने भुगतान भी किया। अतः आपको इससे इनकी ईमानदारी का पता लग ही गया होगा कि शास्त्री जी कितने ईमानदार और सच्चे व्यक्ति थे। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।